देखो बता, अच्छा वो अलग है सर। देखो हम बता रहे क्या है। हम्म। वहां लोकगीत बोल दिया है, लोकगीत हम्म। का स्पेसिफिक दे दिया, डमका चुमका सब दे दिया है, झूमर हम्म। उमर सब दे हाँ दिया। हाँ वो हाँ एरिया तो हुआ। अब बोल रहा है हाँ। कि लोक साहित्य का लोकगीत, तो अच्छा। उसमें हर चीज आएगा तुम्हारा, कि नारी से संबंधित कौन है, संस्कार के संबंधित कौन है, सब कुछ आएगा, हर पहलू आएगा। उससे तुमको पूछ देगा ना, कुछ अच्छा। लोक साहित्य कुछ लोकगीत का एक दो लाइन, एक लाइन लिख देगा, बोलेगा ना ये हम्म। किससे संबंधित है। हम्म। हम्म। तो वहां तुमको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, ये मत सोचना कि लोकगीत का बस वो 10 गो एरिया जो दिया हुआ बाद में बस उसके ऊपर पढ़ना नहीं। अब लोकगीत को हर साहित्य का डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डिफाइंड किया है। कोई हम्म। इसको ना ग्राम गीत कहा है, हाँ, ये सब यस सर। बोला। हाँ, तो ये अलग अलग चीज है एरिया, तो उसको देखना होगा तुमको। अच्छा। हर पहलू को डिफ्रेंशिएट करना होगा, कौन क्या बोल रहा है, थीम क्या रखा है। देखो रटो मत, थीम को पकड़ो। है हम्म। ना, देखना ना कोई साहित्यकार अगर ग्राम का यूज कर दिया तो ग्राम गीति बोलेगा, ग्राम कथा ही बोलेगा। तो एक वर्ड पकड़ लो, हम्म। जहां ग्राम आएगा तो मार दो आंख बंद करके वही, नाइन्टी गॉट नाइन इट। परसेंट चांसेस है कि वही आंसर होगा। तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थीम को समझ के पढ़ोगे ना, समझोगे, हम्म। तो तुम्हारा काम हो जाएगा। गॉट इट। समझा। यस सर। हाँ, फिर देखो ना, फिर देखो ना क्वेश्चन कैसे भी बनेगा ना, कितना भी हम्म। दिमाग लगा दे एग्जामिनर, तुम हम्म। पार कर जाओगे। ओके सर। अपने आप को गुड ना इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सो। अपने आप को ना लिमिटेड मत हम्म। रखो। अभी क्या है, सीखने का समय है, मौका यस। मिला है, सीखो। नुकसान, ठीक है। नॉलेज कोई कभी ना कहीं कम तुमको काम आएगा। अरे क्या होगा ज्यादा, हम्म। तुमको लगेगा कि यार इतना कल के दिन में हो सकता है, सपोज मेरा बात गलत हो जाए, पुराने ही पैटर्न हम्म। में वन लाइनर आ जाए, तो तुम यही हम्म। ना बोलोगे बेकार कितना मेहनत किए। है ना। एक हम्म। बार लगे कि यार बेकार इतना मेहनत किया यार, इतना ही पढ़, कम ही पढ़ लेते तो पार हो जाते। लेकिन 1% मान लो कि रहोगे, पैटर्न चेंज हो गया, टफ एरिया में गया, तो जब दूसरा रोएगा ना, तो उस वक्त में तुम तैयार रहोगे। और इसी का तो फायदा उठाना है, परीक्षा में यस यही सर। तो फायदा उठाना है, कि जहां जब यस। लोग को परेशानी हो रहा है वहां पे तुम इन हो रहे हो। और हम तो बोल गॉट रहे हैं इस लेवल में तैयारी करो और भगवान से दुआ करो ना कि चेंज हो इट। जाए, फिर देखना तुम लोग आराम से क्रॉस करोगे। सर लोक सर बुक जो है उसमें पीछे में परिशिष्ट में सर कथा सब दिया हुआ है, लोक कथा सब कहानी सब है, वो सब भी तो पढ़ना होगा ना। देखो, देखो ऊपर लोक कथा का जो पार्ट एरिया जो दिया हुआ है ना, बेसिकली जितना कहानी, उसको लिमिटेड रखो, उससे बाहर मत जाओ। अगर तेरे पास टाइम मिल रहा है और लास्ट में को लोक कथा कुछ मिलता है तुमको, तो हम्म। एक होता है ना कि एक टाइम पास के रूप में चलो पढ़ लेते हैं, उससे आने का हम्म। 1% चांस है। बाकी जो परिशिष्ट का जो तुम कह रहे हो, लेकिन जो जी। पर्टिकुलर जो चैप्टर है ना, उसका तो एकदम पूरी तरह से क्या करो, क्या पूरी तरह से करो उसको। है ना। ये ध्यान रखना कि कौन परी कथा है ना, परी कथा में कौन कौन है, साहसिक कथा में कौन कौन, बाल कथा में किसको माना है। अब तुम देखोगे साहसिक कथा का जो मान लो जो कैटेगरी दिया है ना, वही कैटेगरी तुमको ना उसका फीचर्स मिलेगा बाल कथा में। हम्म। तो अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो तुमको हम फंसा सकते हैं, लेकिन देखो उतना भी अंदर घुस के ना जेपीएससी नहीं बने, मतलब कि जेएसएस का मशीन नहीं बनाएगा। तो उसका हाँ। जो वहां पर्टिकुलर चीज दिया है ना, बस उसको पकड़ लो, कि बाल कथा में किसको रखा है, आखिर बाल कथा में इसको क्यों रखा है, साहसिक कथा में क्यों नहीं रखा है। मनोरंजन में बाल कथा में बेसिकली क्या है, मनोरंजन, ज्ञान, यही सब होता है। तो देखो उसका कैटेगरी क्या है, उसका फीचर्स क्या है, वो पकड़ने की कोशिश करो, बाकी हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। ये डन रखो तो। ठीक है। लगता है सर अब कोई आएगा नहीं, शुरू किया जाए हाँ चलो डिस्कशन। शुरू करते हैं, है ना। तो तुम्हारा था कौन कौन सा था, सर टेस्ट फोर एक था, नंबर। टेस्ट फोर था ना। हाँ सर टेस्ट 4 का 8 नंबर तक मेरा था, और पहला कोई का पहले उसका है तो पूछ लेंगे, बोलिए। पहला नंबर, 8 नंबर सर। पहला नंबर तो बी हो गया, 1914। हाँ पहला तो ठीक है सर, बी हाँ होगा। सर, क्वेश्चन नंबर 2 से। टू। अब देखो यहाँ पे टू कैसे दिक्कत होगा, तुम लोगों को तो पहले भी हम टेस्ट में ये कराए थे, और तुम लोग को फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट का डिस्कशन में ही बोल दिए थे। तो छ का अर्थ क्या होता है, कभी कभी ख ख। ख भी होता है। हम यहाँ क्या बोले, केवल। तो क्या ये केवल छ होता है। नहीं। तो ख के साथ अच्छा ख के केवल। साथ तुम्हारा हाँ। नाइंसाफी हुआ कि नहीं। अगर यस तुम सर। रोएगा ना ख, कि यार हमको छोड़ दिया, अगर तुम इसको सही मारते हो तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुआ। हम क्यों हाँ। सिखा रहे हैं बार बार, कि हर वर्ड को पकड़ो। नहीं कर सकते हो ना कि एग्जाम में क्या होने वाला है, अभी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हम
कयास इसलिए लगा सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम है उसमें एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहा है, हम उससे अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा। वो अपना तो सोच लाएगा नहीं, आखिर एग्जामिनर लोग ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन सेट करता है, उसी को पकड़ेगा ट्रेंड को। इसलिए हम बोले, इसलिए ना वर्ड को पकड़ो। यहाँ लिखा है केवल, तो केवल तो होगा नहीं। उसी तरह स का है, स में क्या होता है? पुरुष। पुरुष सही में, रहता है। पुरुष में क्या होता है? वो कभी कभी स का स ख और स में बदलता है। पुरुष में कभी ख ख भी होता है, तो यहाँ केवल हम यूज किए हैं, तो ये स्टेटमेंट होगा सही, केवल। गलत है सर। ये गलत होगा, तो मतलब दोनों गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर 5 नंबर में कौन कौन बदलता है सर, स्वर वाला? हाँ, 5 नंबर है ना, कौन कौन बदलता 3 और 7 है। देखो कौन कौन बदलता है इसमें भी हमको लगता है बहुत। सर देखो ए ओ और री बदलता होगा। ए, और ए, ओ और री, और री है ना, री, ये सॉरी, है ना, यही 3 है। तो 3 तो सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? सर बस यही पूछना था सर कि कौन कौन है यही कंफर्म। 3 है। देखो अब बहुत कोई बोलता है अंग भी और अ भी, लेकिन इसका यूज करते हैं हम लोग। अनुनासिक शब्द है, विसर्ग है, इसका यूज तो हम लोग करते ही हैं। तो कभी कभी हम लोग यूज इसका करते हैं, इसलिए कंप्लीटली नहीं बदलता। ये बदलता भी तो नहीं है, बदल रूप यहाँ पूछ रहा है, तो बदल रूप तो है नहीं, तो यही 3 है, इसलिए 3 है। फिर 8 नंबर को सर समझा, हमको लगता है 8 नंबर का सर आंसर डी होना चाहिए, लेकिन एक सी मिनट दिया देख हुआ। लेते हैं, कोई बात नहीं। सर 8 नंबर का आपको भी डाउट है सर? अगर सर तुम 6 नंबर का बताइए सर। 6 नंबर, अच्छा हाँ। अब यहाँ पे हम लोग 6 नंबर में क्या था, अब हम लोग बोलते हैं, जैसे क्या बोला था, जोन शब्द कर पहिल अक्षर स रहेला, आधा स, उकर संबंध में कौन कथन सही आए? आधा स के पूर्व केवल ई संयुक्त कर देवल जाएला और स के पूरे स में बदल जाएला। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा है आधा स से पूर्व ई या अ, हाँ, संयुक्त मतलब कर देवल जाएला और स पूरे स में बदल जाएला। अब बताओ इन दोनों, चलो ये दोनों छोड़ दो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तो गलत है, अपने मन से किए हैं, तुमको ये दोनों में डाउट लग रहा है। अब हमको थोड़ा सा नियम बताओ, ये भी तुम लोग को हम पहले बताए थे। कोई बताओ जिसको 6 नंबर डाउट नहीं था, वो हमको पहले बताओ कि ये कैसे तुम सही किया। कौन क्वेश्चन? शोभा पूछी थी ना शायद, शोभा पूछ रही थी क्वेश्चन ये। सर हम ही पूछ रहे हैं। हाँ, अब बताओ जो जो इसको मतलब कि बनाया है सही, उसको रीजन बताओ, उसके बाद हम बताते हैं। सर जैसे कि स्वाद हिंदी में आधा स वाद होता है, लेकिन उसको नागपुर में पूरा स लिखते हैं, तो स आधा स प्लस अ, तो देखो अ जुड़ रहा है, इसलिए हम अ वाला को किए थे सर बी नहीं, तो नंबर। इसका नियम समझो, नियम समझो पहले, है ना। लिखते हैं स्थिर, ठीक है, स्थिर को क्या लिखते हैं? ई स्थिर, ठीक है। ई का केवल हम बोल रहे हैं ई का, और यहाँ पे क्या है? ई और या, सॉरी, ई ऑब्लिक अ, ये दोनों का प्रयोग होता है, और यहाँ बोल रहा केवल ई। ये स्टेटमेंट गलत है, अ का भी प्रयोग होता है। जैसे स्तुति, हमेशा याद रखना, कभी कभी ई स्तुति भी लिखते हैं और अस्तुति भी लिखते हैं, याद रखना बहुत जगह तुमको। ये नियम है, अ भी बदलता है और ई भी आता है, उच्चारण के हिसाब से इसको देखा जाता है। इसलिए आधा स का प्रयोग ई और अ दोनों में होता है, और साथ साथ स पूरा स में बदल जाता है। जो आधा स है वो पूरा स में बदल जाता है। ये सब तुमको शकुंतला मिश्र का किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। और एनीवन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब बोलो 8 नंबर। अब बताओ 8 नंबर में क्या था भाई? सर हमको लगता है दोनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन चलो देखते हैं दोनों स्टेटमेंट है कि नहीं, है ना। नागपुरी व्याकरण दो, ये क्वेश्चन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो कैसे, कोई बता सकता है जिसको 8 नंबर में डाउट नहीं है, वो बता सकता है कैसे, उदाहरण के साथ? एनीवन? नहीं, चलो। नागपुरी व्याकरण के अनुसार लिंग कर संबंध में कौन कथन सही है? क्या लिंग कर संबंध में सर्वनाम और क्रिया लिंग से प्रभावित नहीं होएला, होता है क्या? हम लिखते हैं सर्वनाम और क्रिया में क्या, तोय जाय जात रहीस,
एक हम बात बोल रहे हैं। यहाँ तोय किसके लिए? राम। तुम जा रहा था, करण तुम जा रहा था, तुमको क्या बोलेंगे? तोय जात रही सर बाबू, ठीक है। अब शोभा जाएगी, शोभा जाएगी तो क्या बोलते हैं? तोय जात रहीस, कि कुछ बोलते हैं, उसका लिंग चेंज होता है क्या यहाँ पर? नहीं, अब बताइए, प्रभावित नहीं होला तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये तो सही हुआ सर। हो गया सही। अब आओ अगला आओ। हिंदी व्याकरण कर जैसन कर्ता कर लिंग मर क्रिया पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेला। पड़ता है कि नहीं? अब बोलेंगे राम, राम जात है, सीता जात है, दोनों में चेंज हुआ? सर तो हिंदी के हिसाब से बोला तो हिंदी में तो होता है ना सर। हिंदी व्याकरण के जैसन। अच्छा ये तुम, अच्छा ये वर्ड को पकड़ लिया हिंदी व्याकरण के हिसाब से। अच्छा जी अच्छा, सर। तुम अच्छा इस पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ लिया। चलो अगर बोलोगे तो मेरा माई मिस्टेक क्वेश्चन का, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि कर्ता, जी सर। कर्ता का लिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो ठीक मेरा ठीक मिस्टेक सर। है, चलो स्टेटमेंट में हो सकता है वर्ड का मिस्टेक हो गया मेरे तरफ से, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है। सीता जाते, राम जाते, कोई प्रभाव पड़ा कर्ता से? नहीं ना पड़ा। नहीं नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट हम सही रखे थे। चलो लेकिन इसमें सर अगर बोले कि हिंदी में पढ़ता है लेकिन नागपुरी में नहीं पढ़ता, यही हो गई है ना हाँ, सर। सीता जा रही है और राम जा रहा है, ठीक हाँ है। हाँ सीता, हाँ यहाँ पे चलो हिंदी व्याकरण हम थोड़ा सा दिमाग लगाए थे, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए वर्ड को, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाए, ये मेरा मिस्टेक है। चलो बाकी समझ गया ना, थीम समझ गया ना। जी 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 सर, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर इसके बाद हमको 14 में है और कोई को पहले है तो पूछ लेना, बोलिए। एक कोई लिखा था 11 नंबर, आई थिंक अनूप लिखा था ना, 11 नंबर। यस सर 11। भरत, भरत का मतलब मीनिंग होता ही है नहीं बैल। समझा था। भरत मीन्स होता है नहीं, बैल, सांड। हाँ नहीं समझ में सर 11 सर। हाँ 14 ही बताइए सर, 14 ही बताइए। अच्छा चलो ठीक है, 14 बता सर 14 में क्रिया विशेषण का अर्थ का नजर से सर 3 ही ना होता सर। देखो अर्थ के नजर से देखो, 14 पे हम देखो लिखे थे इसमें, नहीं 3 में 2 होता है सर। देखते हैं। सर ये नहीं देखो था। देखो एक बात याद रखना, क्रिया विशेषण का ना, क्रिया विशेषण का तुम लोग हम बताए भी थे, पता नहीं तुम लोग को बताए थे किसको बताए थे। 3 आधार पे होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा रूप के आधार पर, एक होता है तुम्हारा प्रयोग के आधार पर, एक अर्थ के, तो आप सर अर्थ के नजर से पूछे हैं। हाँ नहीं हम तो वो टोटल बता रहे हैं, हम टोटल बता रहे हैं, है ना, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब ये अर्थ के आधार पे ना टोटल होता है 5। सर अर्थ के हिसाब से तो परिणामवाचक और रीतिवाचक 2 ही होता था। नहीं, कहाँ पे तुम देखे हो उसको? सर इसको हम व्याकरण बुक में देखे, हिंदी और नागपुरी वाला दोनों में। हिंदी और नागपुरी दोनों में देखे हो तुम? कौन बुक में देखो यार? सर जैसे कि क्रिया विशेषण का जो अर्थ होता है, अर्थ के हिसाब से उसमें रीतिवाचक और परिणामवाचक होता है। परिणामवाचक 4-5 भाग में बढ़ता है फिर। अच्छा रुको देखते हैं, रुको देखते हैं, पता चल जाएगा अभी, अगर मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक है तो, है ना। क्योंकि हम बहुत क्रॉस चेक करके क्वेश्चन बनाते हैं। जी सर। मेरा तो मतलब कि बहुत, इसलिए तो मेरा दिन भर टाइम लग जाता है एक सेट बनाने में। कोई बताओ इसका कुछ और, किसी का कुछ है तो, जैसे वो करण बताया, करण बताया यस सर, अर्थ के मुताबिक दो ही को पढ़ते थे। 2 ही होता है यार, हम कहाँ देखे थे तब, कहाँ गया बुक से? शकुंतला मिश्र में क्या दिया हुआ है? 2 को किया था। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को डाउट रखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि अगर हम दी, या तो हो सकता है नहीं, 2 अगर ऑप्शन में नहीं है तो मतलब कि हम इसको पूरा देख के ही बनाएंगे। अगर 2 रहता तो चलो मानते, चलो ऑप्शन गलत, मतलब कि आंसर की में गलत हो गया, लेकिन 2 तो है नहीं इसमें, तो हम कुछ देख के ही बनाए होंगे। हो सकता है मैं मिस्टेक हो, तो हम देख लेते हैं, है ना। अच्छा कर, इसमें दिया हुआ 2 दिया हुआ है, शकुंतला में इसमें 2 ही दिया हुआ है। चलो हो सकता है, चलो मेरा मिस्टेक होगा मे बी,
कहीं और हम कुछ लिख रहे होंगे तो वहां अर्थ लिखा गया होगा, है ना। चलो सही है, तुम ही लोग को बात मानते हैं, ठीक है। सर इसमें ना सरयू कुमार राय वाले सर सुधीर कुमार राय वाले में ना 5 दिया हुआ है। टोटल 5 दिया हुआ है। हाँ सर, अर्थ कर नजर से क्रिया विशेषण ये आधार पर 5 क्रिया विशेषण प्रचलित है। देखिए अच्छा अब ये अच्छा, हम तिवारी वाला बुक में, तिवारी वाला बुक हम कल मंगा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा हो सकता है कल पहुंच जाएगा पार्सल, उसके बाद हम उसके बाद और क्लियर क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। कि देखो जो सुधीर कुमार राय वगैरह हैं ये सब जो है ना, तो चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन हम ऑथेंटिक को ही मानते हैं मेन। जैसे भी अर्थ की नज़र में ठीक है 5 बोल रहा है इधर तो, चलो हम इसको ना क्रॉस चेक कर लेंगे तिवारी वाले बुक से भी, तुमको बता देंगे, ठीक है। ठीक सर, ठीक है, इसको देख के बता देंगे, ये हम लोग का एक डाउटफुल रहा। हाँ ठीक क्या है सर। कि सब बुक में अलग अलग दे रहा, तो एक जो ऑथेंटिक है उसको देख के बता देंगे, ठीक है। आगे बताओ और कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन सर 9 नंबर बताइएगा ना एक बार। कौन सा? 15 था। 15 9 नंबर सर, 9 कृष्णा मछली बजाते धरालक, 9 में इसका मतलब क्या होता है? ये लाइन का मतलब नहीं समझ पाया सर। किसना किसना मछली बजाते धरालक, मतलब कि ये क्या है कृष्णा, ये कृष्णा को कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा। हाँ यस सर। मछली बजाते धरालक मतलब मछली को पकड़ते हुए धरालक, है ना। मछली मछली बजाना नहीं बोलते हैं, अरे अच्छा सर, है ना, मतलब मछली जाल पकड़ते हुए डालना। धरालक, ठीक है वो है। अच्छा सर। हाँ और बताओ और कोई डाउट इसमें, इसमें क्या तुमको समझ में नहीं आता? मछली को पकड़ते हुए बजाना वही ना होता है, बजा रहा है नहीं बोलता है कोई कोई का ले रहे तो हमरे मन के बात में बजा थी, फंसा रहा है। समझ गया सर। समझ गया ना। आगे 15 नंबर ना, 15 नंबर क्या है? हेटे देवल में कौन सहचर वाचक संबोधन अव्यय है के? बताओ, कोई बताओ कितना कौन कौन होता है सहचर वाचक, बताओ टोटल। सहचर वाचक कौन को कितना होता है, कितना तरह का? 7 8 9 कितना तरह का होता है? संबोधन संबंध बोधक बताओ जल्दी, बताओ। टोटल सहचर वाचक होता है टोटल 9, है ना। ये मतलब संबोधन बोधक जो होता है ना व्यय, टोटल होता है 9, उसका एक पार्ट होता है सहचर। सहचर मतलब 7, है ना। सहचर मतलब क्या होता है? 7। तो कर संज्ञे होगा, इसका आंसर ए होगा, ए ही होगा ना आंसर। देखो तो हाँ ए है आंसर, कर संज्ञे 7 के। कर संज्ञे हो गया तुम्हारा, कर समेत हो गया, कर साथे हो गया, उकर साथ में, उकर संगे, उके साइट करके हमरे बन जाए रही, पता है ना। ये सब हो गया सहचर वाचक, इसमें टोटल संग साथ समेत सहित ये सब। हाँ ये सब 7 का जब बोध होगा ना उसको कहते हैं सहचर वाचक, ठीक है। तो इसमें कितना है सर ये? टोटल 9 है, टोटल ये 9 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हर डिटेलिंग व्याकरण अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और बताओ कोई। 25 नंबर। हाँ 20 नंबर 16 से 16 16 निपात किसको कहते हैं? पहले ही बताओ, बताओ तुमको निपात नहीं आता है? हाँ सर जब कोई वाक्य में बल देने के लिए कोई वर्ड को प्रयुक्त करते ठीक हैं। है, पहले तो वही हुआ, सही बोला जो भी बोला, है ना। निपात को कहते हैं कि कोई एक अव्यय का प्रयोग करते हैं हम लोग वाक्य में बल देने के लिए, किसी पर्टिकुलर शब्द को बल देने के लिए, ठीक है। निपात का कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है ना। उसका प्रयोग ना बस बात को बल देने के लिए करते हैं। अब बोलेंगे एथी, बोलेंगे नहीं बोलते हैं, मतलब क्यों क्या आए रहे, अरे खाली सोमरा आए रहे घरे, बोलते हैं ना बोलचाल में। हाँ ई तो छुआ बोलते हैं ना, ई तो छुआ कोनो नहीं करी लाइफ में, कहते हैं हम लोग। हाँ यस सर। यही हुआ निपात इसी को कहते हैं। ई छुआ कोनो नहीं करे, सुन जून नहीं बोलते हैं, ए जून सुन नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग जैसे अभी क्या ना, मेरा ना झारखंडी, जब हम फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे ना, तो अभी भी एथी होता ही है। अरे एथी क्या कहते हैं, एथी कहते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे जो यहाँ का जो लोकल था बोलते क्या एथी मतलब क्या होता है। अब जैसे अभी हम लोग को भाषा का ठो बोलते हैं ना, ठो,
एक ठो दो ना, अभी भी मेरे मुंह से निकलता है, एक ठो दो ना। अब ठो बहुत लोग टोक देता है, ठो क्या होता है? यस सर। अव्यय अव्यय होता है। हाँ, तो यही यही है इसका निपात का, कि वो बल Yes, देने sir. के लिए कर रहा है। यस सर। हाँ, यस अच्छा, सर। अब समझ में आया? तो ये सारा सारा है, तो जून, एथी, खाली सब है। ठीक है, यस सर। आगे बोलो। 19 सर। 19। यस सर। नागपुरी सरदारनी व्याकरण कर बोली कर व्याकरण, सबसे पहले बताओ कि ये लिखा कौन है। क्वेश्चन भी पूछे हैं, बताओ ये क्वेश्चन, बताओ ये पहले लिखा कौन है। किताब के मुताबिक समाज कर काय गो भेद होएला, बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ कौन लिखा है ये बुक? नौरंगी। नौरंगी कब लिखा था? नहीं याद सर। 1965 आई थिंक, 1960 सर। है ना? 65। हमको भी कंफ्यूज मत करो यार, हाँ 65 है सर। है ना? 65 ही है ना? हाँ 65 है। ठीक है, उसके हिसाब से ये 5 तरह का ना समाज बोला, जिसमें से द्विगु को नहीं माना है, ये द्विगु को ना नहीं माना है, याद रखना। ठीक है, 5 तरह का समाज, कर्मधारय, अव्यय भाव, तत्पुरुष, है ना, द्वंद्व, ये सबको मारा है, लेकिन द्विगु को नहीं माना है, बजरंगी नौरंगी। को नहीं माना है हाँ, ठीक है, और बताओ। सर। 25 नंबर सर। 25। 25 इसमें सर देखो लोभी ये, होना चाहिए ना, देखो लोभ देखो का विशेषण। देखो, ये बात है ना, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गया, बाद में उस दिन भी क्वेश्चन, ये एक्चुअली में हमको लोभी लिखना था। हाँ तब ठीक है सर। ये ठीक मेरे है से सर। मेरे से मिस्टेक है ये, है ना? और बताओ, और नेक्स्ट वही। 31 नंबर में सर जो डॉक्टर सत्य गुप्ता है, हाँ भी सर 8 प्रकार का बात बोल रहा है। हाँ, तो उसमें सत्य गुप्ता कितना प्रकार का बोला बताओ? सत्य गुप्ता सर 8 प्रकार का। 8 प्रकार का बोला, तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं क्या? यस सर। देख लेते हैं, गलत दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें सर ये तो जो बुक में दिया हुआ है ना, उसमें नंबरिंग गलत किया हुआ है, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो 8 है सर। 7 के बाद फिर 6 लिख दिया है 8 की जगह। ये तो 8, तो ऑप्शन तो हम सही दिए हैं, ए का 2 है, बी का 1 है, हाँ तो सर बी का भी सर 8 होगा। बी का भी 8 है। एक मिनट रुको यार, सब पूरा रट लियो हो ना, कि कौन कौन किसको किसको कहा है, उसके अंदर का पार्ट रट रट लियो हो ना, रट जाना उसको पूरा, अपना सेंस लगा के। ठीक है, पूछ देगा कि पर्टिकुलर के अंदर किसको बोला है। डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता है ना? 8 कन्हैया कन्हैयालाल सहगल सर। कन्हैयालाल सहगल। कन्हैयालाल सहगल तो कितना 6 प्रकार का बोला है? सर उसमें 8 है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 है, 8 है, ठीक 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 8 हो दिया सर। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हम भी जो तुम पकड़े हो ना, वही चीज हम भी देखे थे। ठीक ठीक, चलो, ये 8 ही होगा यहाँ पर, ये 8 होगा, वहाँ नंबरिंग जी भी सर। कर दिया तो 8 ही होगा ये। 38 नंबर में सर बता दीजिए थोड़ा। 33 सर। कितना? 33। 33? यस सर। अरे यार, रुको एक मिनट। हाँ, ये बताओ, अगर ये गलत कर रहे हो तो मतलब तुम ठीक से नहीं पढ़े हो फिर। लोकोक्ति के संबंध में कौन कथन सही है आगे? लोकोक्ति का विषय एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है। कहावत क्या एक ही कैटेगरी में बोला जाता है? नहीं सर बहुत कैटेगरी। हाँ, हम पढ़ लिए सामाजिक के लिए अलग बोलता है, आर्थिक के लिए अलग बोलते हैं, आर्थिक वाला कहावत भी कितना है ना? नहीं जनाधार सर, का हम अलग बोलते हैं, पढ़ जाति लिए थे इसीलिए नहीं समझ में आया। कौन सा? पढ़ लिए थे इसीलिए। अवय पढ़ लिया था। पढ़ लिए अच्छा अच्छा, इसीलिए हम पक्षी लिखा हुआ था, हम गलती पढ़ लिए थे इसीलिए ना समझ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 सर। 38 सर। ये देखो, ये एक्चुअली ये है तुम्हारा दूगो, यहाँ और वहाँ। ये एक्चुअली क्या है ना, कि जो नौरंगी साहब थे ना, वो अपना अलग एक कैटेगरी दे दिए थे प्रत्यय का। ठीक है, प्रत्यय का अलग कैटेगरी दे दिए थे, बोले थे जैसे या आ जो है ना प्रत्यय,
इसको भी मांग लिया था। ठीक है, इसमें से कौन कौन प्रत्यय होगा सर इसमें? इसमें होगा होगा प्रत्यय होगा। तो कई वो सब में प्रत्यय लागल है, तो हम्म। हिया हुआ ये होगा, जाबे ये होगा आंसर। ए होगा सर। हाँ, 38 का सर बी दिए हैं आप ऑप्शन। भी दिए हैं तो मिस्टेक हुआ होगा आंसर की में। ये होगा नौरंगी साहब, बहुत सारा लिख लो, नौरंगी वाला, नौरंगी वाला लिख लो अगर लिखना चाहो तो। बहुत सारा प्रत्येक का अलग अलग माना है वो। हाँ, बहुत सारा आ है, रा है, आयर है, अर है, आ है ना, सबको प्रत्यय माना है ये नौरंगी। ठीक है, इसलिए इसको लिख लेना। ठीक है ना। तो ये एक होगा, इसमें ऑप्शन गलत दे दिए थे, मतलब कि आंसर की में गलत मिस्टेक होगा ये दो में। ठीक है, एक सर हमको लगा कि जाबे में जो बे शब्द है वो प्रत्यय है, हमको लगा सर। कौन सा? हिया हुआ ना जाबे रे, तो जो जाबे है ना सर, तो जा हो गया धातु और बे हो गया प्रत्यय। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। और बताओ नेक्स्ट। 57 सर। 50 57 57 में क्या था भाई? तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सर, कहीं हमको मिल नहीं किया इसका आंसर। यस इसका नहीं मिला सर। ये 3 तरह का होता है। देखो ये एगो थीम बता दे रहे हैं। जितना भी भूतकाल भविष्यकाल ये सब बोलेगा ना, सबका 3 है। एक हो गया सामान्य, हाँ, एक हो गया पूर्ण, एक होगा अपूर्ण। कहीं कहीं सांभ्य भी बोला, वर्तमान में सांभ्य भी बोला है ना, संदिग्ध। तो याद रखना ये नहीं तो 3 है। सर हेतु हेतु मद भूतकाल जो हुआ वो भूतकाल का एक भेद है, ठीक है। हाँ, और हेतु हेतु मद उसके भूतकाल का अंदर में भी भेद 3 बोला, उपभेद। उसके अंदर में भी 3 बोला है। हाँ, समझा, उसके अंदर में भी 3 है। ठीक है, सब सब तुम्हारा हमारे श्रवण कुमार गोस्वामी साहब है ना, उन्हीं का देन है। कितना नंबर था पूरा? 57 था। 57। हाँ, 3 है। अपूर्ण है, जैसे इसमें इसको उदाहरण देखो हम लिख दिए थे, है ना। इसका देखो जैसे कि हो गया साधारण का, हाँ, साधारण का देखना। जैसे अब एक वचन में क्या होगा, देखो एक वचन में ऊ लिख तक। अब बहुवचन में इससे क्या हो गया, ऊमन लिखता है, ऊमन लिखता है। ठीक है, कौन इतना लेट से आ रहा भाई? अच्छा, ऊमन लिखता है। ठीक है, ये हो गया साधारण का। अब होगा पूर्ण का। पूर्ण किसको कहते हैं? जो पूर्ण हो रहा है। अपूर्ण किसका कहते हैं? जो उस काल में हो रहा है लेकिन अभी भी उसका मतलब सियोरिटी नहीं हुआ है। जिसे पूर्ण में क्या होगा, वो लिखत रहता। ठीक है, एक वचन में। बहुवचन में क्या होगा, उमन लिखत रहता है। ठीक है, ये अपूर्ण हुआ। अपूर्ण में क्या होगा, वो कौन खाना खा लिया रे, लिख होता। ठीक है, ढेकार मार रहा है, यहाँ हम लोग का बुक और बढ़ाएगा। उमन लिख होता है, ये हो गया पूर्ण। ठीक है, तो ये 3 तरह से इसको दिया हुआ है, वो अलग से डिफाइन किए हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, और बताओ, समझ में आया? सर 49 सर। कौन पीछे आ गया रे? 49 सर नहीं समझ में आया सर। अपने बोल रहे, अपने अपने क्या था? नहीं समझ वाला में नहीं सर। आया? अपने किसके लिए प्रयोग करते हैं? नहीं वाला सर। क्या समझ में नहीं आया? बी हो गया आंसर। मेरा भी बी है कि क्या है? बी है। तो क्या समझ में नहीं आया? अपने निज और जो होता है, अपने लिए हो रहा है ना, स्वयं पे केंद्रित जो रहता है। अपने बोल रहे, हम बोलेंगे ना, के बोला था रे, नहीं बोलेगा कि सोहन बोला था, मंगरा बोला था, बोलेगा ना। तो तुमने बोलेगा। तो जब 2 लोग बात करेंगे किसके लिए, हम लोग मान लो प्रमोद के लिए बात करेंगे, तो हम लोग नहीं बोलेंगे अपने ही तो बोला था वो, और अभी ज्यादा हीरो बन रहा है, होता है बोलते हैं ना, तो वो हुआ अपने। ठीक है, सर 47 बताइए ना एक बार। और जैसे जैसे हम लोग एक होता है ना कि आदर सूचक जो बोलते हैं ना, आदर सूचक में
एक होता है हम लोग बोलते हैं ना अपने, वहां पे हम लोग अपने यूज करते हैं, अपने बड़े लोगों के लिए, आदर सूचक के लिए हम लोग अपने यूज करते हैं। हाँ बोलो 47। क्रिया भी सर ये हो जाता है बहुवचन में। हाँ, और 47 क्या है? ओहे छोड़ा गात्र है। ओहे, ओहे किसको संबोधित करता है? जल्दी बताओ। निश्चय। हाँ, अन्य निश्चय सर। सीन होगा सर। निश्चय होता निश्चय। सर। ओहे, ओदे होएगा। बोलते थे ना, ओहे ओदे, इसे नहीं बोलते थे? ये तो पिछला क्वेश्चन ही पूछे थे यार, पिछले में भी क्वेश्चन था। ये सब एकदम हॉट है यार, ये सब क्वेश्चन ना हॉट क्वेश्चन है। देखना ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, तुम देख लेना। और आगे बताओ। 61 नंबर 71 सर। हाँ, सर 60 बताइए सर। 60। चलो शोभा बहुत देर बाद पूछी है, पहले उसका दूर करते हैं। हाँ, तात्कालिक वर्तमान काल का सुपर उदाहरण है। तात्कालिक वर्तमान काल किसको कहते हैं, पहले ही बताओ। बोले सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। तात्कालिक मतलब सर जो वर्तमान अभी चल ही रहा हो। हाँ इंग्लिश में बोले तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूस ना। यस सर। हाँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आंसर समझ में नहीं आ रहा शायद। क्या समझ में नहीं आ रहा, बताओ। अभी हम समझा देते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। देखो, इसमें जितना भी है ना, अब वर्तमान काल का 3 कैटेगरी बांटा है। कौन कौन बांटा है बताओ? सामान्य, तत्कालीन, पूर्ण। सामान्य, वर्तमान, सामान्य 3 वर्तमान। प्रकार का सामान्य, तात्कालिक और संभाव्य। हाँ संभाव्य, संदिग्ध वाला। तो सामान्य किसको कहते हैं? जो जो वर्तमान रूप में साधारण रूप से काम हो जो रहा है। वर्तमान रूप में हो रहा हाँ, है। साधारण रूप से दिख रहा है, उसमें कुछ ज्यादा हेड़ टेड़ नहीं है, क्रिया साधारण रूप से वर्तमान रूप में काम चल रहा है, उसको कहते यस हैं। सर। तो अब बोलिए जैसे इसमें कौन है, इसमें कौन है समान वर्तमान काल? ये तीनों में समान वर्तमान काल कौन है? सी सर, थॉमस जेनर। ठीक है, तो ये आउट हो गया। यस सर। ठीक है, अब बताओ। अब अगला कौन है? तात्कालिक। तात्कालिक खोजेंगे। तात्कालिक में क्या होता है? तात्कालिक में चल रहा है सर, रुका हुआ नहीं है। मतलब कि काम चालू है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। चल रहा है। यस सर। अभी जैसे हम लोग डिस्कशन चल रहा, कोई बोला डिस्कशन चल रहा, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, हो सकता है कि 15 मिनट और चले, 1 घंटा और चले, है ना? यस सर। वो अब यहाँ पे इन दोनों में देखो, इन दोनों में ऐसा कौन सा चीज है जो कंटिन्यू चल रहा है? ये सर, ए, मंगरा मछली मारते आहे, मारते आहे, मार रहा यस था, सर। मारते अभी भी चल रहा है। और इसमें यस क्या है? सर। सुषमा गीत गावत होई, बोल रहा सुषमा गीत गावत, तो क्या कर रहा है ये? कोई सुषमा घर में रहे, गीत गावत होई, संभाव्य हो जाएगा। है ना? संभाव्य हो जाएगा ये। तो बोले क्या कर रही हो? गीत गावत होई, या क्या कर रही है? वीडियो गेम खेल रही होगी, मोबाइल में लगल यस होई, नहीं बोलते हैं? तो एक अंदेशा यस लगा, सर। संदिग्ध है ना, संभावना प्रकट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? संभाव्य, संदिग्ध, जो भी बोलो, ठीक है। और ये क्या हुआ? ये हो तात्कालिक गया हुआ। सर। हो गया डाउट क्लियर? बोलो, हुआ या नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन में सबको डाउट हुआ होगा 61 में, सर 61 में डाउट है ना? सबको डाउट हुआ होगा, हमको पता था। ये तुम लोग कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, तो कहाँ से तुम लोग को डाउट नहीं होगा? होगा ही। देखो होता क्या है, जब भी, अच्छा सबसे पहले बताओ, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको है? किसी से कोई काम करवाने के लिए करवाने वाला। ठीक है, तो इसका भी 2 रूप होता है, याद रखना। एक होता इसका है, आंसर ए होगा ना? इसका आंसर डी होगा, डी डी, होगा। डी। देखो, वो अच्छे से क्लियर क्लियर समझो। प्रेरणार्थक सिर्फ उसको ये होता है कि कोई क्रिया कर रहा है ना, खुद नहीं करके दूसरा को करवाता है यस सर। है ना? तो कभी इसको भी ना 2 कैटेगरी में बांट दिया है। इसको बोलता है ना, कभी कभी जो करता है ना वो खुद शामिल हो जाता है। जैसे बोलेगा ना कि जैसे कि बोलेंगे ना कि जो प्रमोद है सबके सामने खाना बनाया,
ठीक है, या सबके सामने खाना गाना गाया, ठीक है। और यहाँ बोलेगा सब प्रमोद ना सबसे खाना बनवाया, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रेरणार्थक क्रिया है। कभी कभी याद रखना इस चीज को, कभी कभी कर्ता स्वयं शामिल हो जाता है, हमेशा ये नहीं होता है कि दूसरे से ही करवाना। मैक्सिमम मेजोरिटी तुमको यही मिलेगा। कुछ बुक में ये भी बोल रहा है कि वो कभी कभी क्या होता है, कर्ता खुद शामिल हो जाता है, खुद बना लेता है ना। एक चीज वो हुआ। तो बेसिकली क्या होता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में जो मूल धातु होता है ना, मूल धातु जैसे होता है कर, कर मूल धातु है, तो हम लोग इसको बनाएंगे करवा, करु वा एक। क्या होता है, उ वा एक लग जाता है मूल धातु में, उ का मात्रा, ठीक है, याद रखना। चल का क्या होगा, चलु वा एक, चलु वा एक कहते हैं ना, के चलु वा एक लेते हो के रे, हाँ बोलते हैं ना, वो सोमरा चलु वा एक मुके बोलते हैं ना, ये है वो एक्चुअली प्रेरणार्थक। हाँ, तो ये होता है बेसिकली सब। लेकिन ये दोनों का प्रयोग कहाँ होगा, या और वा का, जब एक पद का, जब एक वर्ण का कोई मूल धातु है, एक वर्ण का, जैसे पी, पीना मतलब पी से क्या होता है, पी कौन धातु है, पीना। जब पी से होता है तो इसका जो दीर्घ, जो ये स्वर होता है ना, दीर्घ ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, ये क्या होता है, ये छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट होगा, प्लस एक से पहले, जैसे हम लोग क्या लिखे, एक लिखे, और यहाँ का जो बड़ी बड़ी ई की मात्रा जो था, ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, उसके बीच में या ऑब्लिक वा का आगमन हो जाता है। जैसे यहाँ पी का हो जाएगा क्या, पी या एक, पिया एक, ठीक है, यह ध्यान रखना। तो कभी कभी क्या होता है, जब भी सिंगल वर्ड का कोई अगर मूल धातु है, तो उसका दीर्घ जो रहेगा, जो स्वर रहेगा ना लास्ट में, जो दीर्घ होगा वो ह्रस्व में बदल जाएगा। तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा किसमें बदलेगा, छोटी ई की मात्रा में। इसी से पी हर्षिकार बना। उसके बाद लास्ट में दूसरा से करवाने का मतलब क्या होता है, एक का मात्रा लगता है, एक का मात्रा लगता है, तो यहाँ एक लगा दिए, और इन दोनों के बीच में या फिर वा का आगमन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। हमको मालूम था इसमें सबको डाउट होगा, क्या है कि सब कोई एक ही चीज पढ़ा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये अच्छे से क्लियर कर लेना, है ना, हो गया क्लियर। यस सर, 62 नंबर। संरचना के आधार पर क्रिया का कितना भेद होएगा बताओ। तो संरचना के आधार पर तो दुइये को सुने थे सर, सकर्मक अकर्मक। यहाँ तो शकुंतला मिश्र भी दी है बुक में, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखी है कि संरचना के आधार पर, लेकिन संरचना के आधार पर भी कुछ कुछ जगह में लिखा हुआ है कि टोटल 5 रहता है, 5 ही है ना, हाँ 5, जिसमें जितना भी जो लास्ट में शकुंतला मिश्र दी है ना, 5 को आधार बनाई है ना, वो एक्चुअली हाँ संरचना के आधार वही पर हो ही है। जाएगा संरचना, क्या हुआ, संरचना वही ला हो जाएगा, लास्ट 5 गो से हो, हाँ वही, है? हाँ या वो हो गया, साधारण संयुक्त हो गया, उसका तुम्हारा नाम Yes, हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया, वो सब सारा चीजों का Yes, सन्मार्थक 5 हो गए, ठीक है। यस सकर्मक अकर्मक को किस कैटेगरी में रखा जाएगा सर? क्रिया अगर बोल देगा क्रिया का कितना भेद होता है, क्रिया का भेद, तो हमेशा मारना 2, समान रूप से, समान रूप से हो जाएगा। हाँ समान रूप में सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। संरचना के आधार पर 5। हाँ संरचना के आधार पर 5 मानना, क्या इस तरह 5 क्वेश्चन हो गया। देखो हम क्यों करवा रहे हैं, जानते हो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हम जब तक करवा रहे थे ना, इस समय क्वेश्चन पूछा है ऐसा, उस पर्टिकुलर बुक के आधार पर। यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि नागपुरी सदानी व्याकरण के आधार पर, या बोल देगा नागपुरी भाषा कर व्याकरण के आधार पर, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। या फिर ये बोल देगा फादर पीटर शांति नौरंगी कर व्याकरण के बुक के आधार पर कई प्रकार का होएला, ऐसे करके पूछा है। तो इसीलिए हमेशा बोल रहे, इस पर कंफ्यूज मत करना। जो भी चीज रहेगा ना, जैसे मान लो वर्ण पढ़ रहे हो, कारक पढ़ रहे हो, तो ना उसका हर का अलग अलग अपना नोट्स, उसको साथ में मेंशन कर लेना अपने नोट्स में कि कौन क्या बोला है और कितना आधार माना है, कौन किसको छोड़ा है।
जैसे समास में कैसे हुआ, एक चीज छोड़ दिया था, तो कौन छोड़ा है वो सब ध्यान रखना, वही हाईलाइटेड एरिया है। ठीक है, आगे बोलो। कौन कौन है सर संरचना के आधार पे? ये तुम्हारा साधारण हो गया, देखो ना उस शकुंतला में इसमें दिया जी। हुआ है, साधारण क्रिया, नाम धातु, नाम धातु क्रिया कैसे कहते हैं जल्दी बताओ। इसका सर हो जिसमें गया, विशेषण और संज्ञा से जोड़ के क्रिया बनता हाँ पूर्वकालिक क्रिया, है, जिसमें दो क्रिया हो रहा हो और पहले वाला क्रिया पूर्वकालिक। हाँ पहले वाला ठीक है। चौथा हो गया तुम्हारा, एक और कौन सा नाम था, सर प्रेरणार्थक सहायक संयुक्त प्रेरणार्थक हाँ नाम बोधक पूर्वकालिक। हाँ प्रेरणार्थक हो गया, और सर तो पांचवा हो गया, द्विकर्मक किस में आएगा सर? हाँ द्विकर्मक क्रिया किस में आएगा? द्विकर्मक क्रिया को ना सकर्मक का कर्मक के बाद में ही इसको द्विकर्मक क्रिया के रूप में उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं माना है, वो बोल दिया है कि इसमें मतलब कि सेंटेंस में कभी कभी हम लोग द्विकर्मक भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमेशा याद रखना कि दो ही प्रकार होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बताओ, और बताओ। सर जो लास्ट में वो आप पूछे हैं बता रहे थे, जो वाक्य शुद्धि वाला सर क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ ना कौन सा है। 71 बता दिए सर। 71, यस सर। उससे पहले वाक्य शुद्धि वाला क्वेश्चन। अच्छा 71 है ना। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको बता दो पहले। सर जैसे बोल रहे हैं सर 71 सार्थक शब्द का व्यवस्थित रूप के वाक्य वाक्य यही हमसे नहीं नहीं, हमको पहले नहीं समझ बताओ में आया। वाक्य कहते किसको है, क्या बोल रहा है, सार्थक शब्द कर व्यवस्थित रूप वाक्य कहना। ओके, तो वाक्य कहते किसको है, पहले वाक्य किसको तुम वाक्य की कैटेगरी मानोगे, जो सार्थक सर कोई जिसका मीनिंग कुछ निकल रहा मीनिंग है। सार्थक निकलता, मीनिंग अच्छा मीनिंग निकलता है उसी हाँ, को। उसका व्यवस्थित रूप है, में से कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा, सबका व्यवस्थित रूप होता है, उसी को कहते हैं ना। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये सर लेकिन लेकिन यहाँ पर जैसे हम जैसे देखे थे सर, पढ़े थे शब्द के सार्थक रूप को वाक्य कहते हैं सर। शब्द के सार्थक शब्द के सब सार्थक, हाँ क्या बोला, बोलो बोलो। शब्द तो के सब सार्थक रूप को वाक्य कहते हैं। हाँ, और कौन बोला था, हर्ष बोल रहा था, क्या बोल रहा था बोलो। अभी और कोई बोल रहा था बीच में। सर हम बोल रहे थे जो शब्द सार्थक रहेगा उसी में तो उसका देखो, जो शब्द सार्थक रहा, शब्द सार्थक रहा, तुम लोग क्या ना कहिए, हम बोले जो सार्थक शब्द रहा, दोनों में अंतर क्या है बताओ जरा हमको। शब्द सार्थक है और सार्थक शब्द, दोनों में अंतर क्या है ये बताओ पहले। सर ऐसा कोई शब्द जिसका मीनिंग सार्थक मतलब साधारण पता चलता हो, मतलब ऐसा शब्द ना हो जिससे समझ में ना आए। देखो, और तो देखो तुम लोग का कहना है कि शब्द का सार्थक रूप ही वाक्य है, यही कहना है तुम लोग का। यस सर। और मेरा क्या कहना है, सार्थक शब्द का व्यवस्थित रूप। तो दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है तुम लोग को। सर एक ही बात है दोनों सर। दोनों तो एक दोनों ही एक बात ही है। है सर, मतलब सार्थक शब्द ही रहेगा तब ना सार्थक शब्द को मिला के ही हाँ वाक्य बनता है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों सेंटेंस का भाव एक ही आ रहा एक है। ही आ रहा है। अच्छा, अब इसमें बी, रचना के आधार पर वाक्य चार भेद बोलो, चार भेद होता है कि तीन होता है। तीन 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 सर। बस, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था तुमको। ये ना तो अरुण, यस सर ठीक है। सॉरी अनूप, यस सर। क्या कर रहे हो गुरु, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलता हो बाबू ऐसे। 76 नंबर बता दीजिए। 76, यार डिस्कशन करने में मजा आता है तुम लोग के साथ। 76, यस सर। आप बताओ, चलो बहुत अच्छा, इसमें मीनिंग तुम समझाते हैं। साहित्य, इसमें बोल रहा है ना कि साहित्य और जीवन ले घोर संबंध आए, प्रस्तुत वाक्य शुद्ध रूप हुई। कोई बता सकता है इसको, एक्सप्लेन कर सकता है कोई, देखे भाई क्या एक्सप्लेन करते हो। इसका आंसर होगा ए। कोई बता सकता है कि ये बी गलत क्यों होगा, या ए ही क्यों सही होगा, कोई बता सकता है, कोई भी बताओ। याद रखना हमेशा ना, घोर जो होता है ना, घोर और अभिन्न, अभिन्न हमेशा ना पॉजिटिविटी के लिए यूज किया जाता है, याद रखना।
सकारात्मकता शो करने के लिए। और घोर नेगेटिव। हाँ, घोर को हमेशा नेगेटिव सेंस में माना जाता है। कुछ कुछ जगह मान लेगा, ये मत जाना पर्टिकुलर, लेकिन मेजर जो मैक्सिमम जगह में जो घोर होता है ना, घोर बेइज्जती कर दिया रे, बोलते हैं ना। यस सर। हाँ, बोलेंगे कि यस अनूप सर। अनूप घोर बेइज्जती कर दिया मेरा। हम कभी बोलेंगे कि अभिन बेइज्जती कर दिया? नहीं ना। नहीं अब यहाँ पे नहीं। क्या है, नहीं सर। साहित्य और जीवन, साहित्य और जीवन घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। इसका हिंदी क्या होगा? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, संबंध यस है। सर। अब बोल देंगे यहाँ पे घोर संबंध है, लगेगा अच्छा? घोर नहीं संबंध है। सर। अब यहाँ पे वाक्य शुद्धि है, लिख तो तुम दोगे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर बोल रहा है कि वाक्य को शुद्ध करना है, तो तुमको शुद्ध तो हर रूप से देखना होगा। ठीक है, और बताओ, समझ में आ गया? 79 सर। सर उसमें से अगर घोर हटा दे बी से तो क्या वो सही हो जाएगा? हाँ, सही हो सकता है। साहित्य और जीवन का संबंध है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। हम ये बोले संबंध है, उन्हें बता रहे हैं कितना संबंध है, अभिन्न है कि नहीं है ना। अब यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन देखो, वर्ड को ना, सेंटेंस को बहुत रूप से लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन पर्टिकुलर लाइन में क्या क्या यूज किया उसके अनुसार हमको शुद्ध करना है। तो लिख सकते हैं उसको, साहित्य और जीवन का संबंध आएला, पहला आहे, एके, कुछ भी। ठीक है, वही सर, शायद ये करके हम दोनों सही कर दिए हैं तो। नहीं तो घोर नहीं होगा, घोर तो होगा ही नहीं, घोर गलत ओके होगा, सर। है ना। अब यहाँ तय कर दिया है, साहित्य और जीवन के साथ घोर संबंध है, घोर नहीं होगा, ये याद रखना, है ना। सही मतलब साथ होता है ना सर? हाँ, सही मतलब साथ होता है। ठीक है, 79 सर। 79 ई कोका काके केकरो कहल सुनी, प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और विधेय होता क्या है, बताओ पहले। सर उद्देश्य उद्देश्य करता होता कर्ता है, को कहते विधेय। हैं सर। ठीक है, कर्ता को कहते हैं। कर्ता को कहते हैं ठीक है, और उद्देश्य। कोका किसको ये कोका विधेय किसको कहते हैं? कर्म को कहते हैं। ठीक। कर्म या तो और अब हमको एक बताओ, यहाँ पे तुम लोग, हमको मालूम है तुम लोग ई कोका पे जा रहे होगे, ठीक है, तुम लोग कंफ्यूजन होगा, कोका होगा आंसर, यही ना? यस सर। हाँ, हमको मालूम है कंफ्यूजन क्या है। अब एक्चुअल में बताओ ये कोका है क्या? हम बोल देंगे सोमरा ना, सोमरा कोका लड़का है। अब बताओ इस सेंटेंस में कोका का क्या मीनिंग हुआ, कोका का ग्रामर क्या है? कोका तो सर यस सर, किसी को विशेषता बता रहे हैं। विशेषण है सर। विशेषण है, वेरी गुड, विशेषण हो जाएगा सर। वेरी गुड, विशेषण है। विशेषण का कौन प्रकार है ये? विशेषण का गुणवाचक सर। गुणवाचक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुणवाचक गुणवाचक हो हो गया। जाएगा। हम बोल रहे हैं कर्ता के लिए उद्देश्य का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं हम लोग कर्ता के लिए Yes, उद्देश्य का प्रयोग करते हैं। ई किसका प्रयोग हुआ? ई किसके लिए प्रयोग हो रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है ई, सोमरा, सोमरा का नाम हटा दिए हम अभी, बोल देंगे सोमरा कोका लड़का है, और हम दिखा रहे हैं उंगली से ई कोका लड़का है, तो ई किसके लिए प्रयोग हुआ? यस सर। यस सर। कर्ता के लिए ना। कर्ता। आंसर क्या होगा? ए, समझा? यस सर। यस समझ गया सर। समझ गया ना? यस सर। और आगे बोलो, आगे अब खत्म। नहीं यस सर। हो गया? अब बताओ और किसको क्या प्रॉब्लम था, समस्या के निवारण। रामजीत कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब कोई समस्या नहीं था क्या? रोहित, हाँ सर, कोई समस्या नहीं था क्या दोस्त? तो समस्या है सर, अभी पूरा जब पढ़ लेंगे ना सर उसके बाद पता चलेगा। अभी तो सब कुछ नया लग रहा है सर, अभी तक पूरा पढ़े नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और बताओ सर क्या? मेरा तो हाँ तीसरी क्लास है सर, पहले क्या? कभी पढ़े भी नहीं थे सर, अभी शुरू से स्टार्ट किया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और करण, सर गौण कर्म और मूढ़ कर्म क्या होता है सर, ये एक बार बताइएगा ना। देखो गौण कर्म और मूर्ख, जल्दी बताओ, कोई बताओ, गौण कर्म और मतलब मूढ़ कर्म कौन होता है? उदाहरण के साथ बताओ। कौन कर्म और सर जैसे कि एक लड़का मतलब सब जिसमें सर दो वो चीज मतलब एक मेन हो सर कर्म और दूसरा उसका साथ में हो सर।
जैसे इसका एग्जाम्पल सीता खाए के खेली। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन यस सर। कौन मुख्य कर्म है और कौन गौण कर्म है। खाए के मुख्य हो गया सर। और कौन बोला ये बात कौन बोला था अभी? सर हाँ। हर्ष। इसकी बात में कौन कौन सहमत हो कि खाए के मुख्य कर्म होगा, कर्म होगा? इसमें तो ऐसे खेलना मुख्य कारण हुआ सर। खेलना मुख्य कर्म होगा, याद रखना। खेलना जब भी होता है ना, खेलना होगा मुख्य कर्म। और जब भी ये होता है ना, के का प्रयोग कर देता है हम लोग लास्ट में, गौन में, याद रखना। खाई के खेली, है ना? मतलब एक जाइके सेंटेंस में दो कर्म को दिखा रहे हैं ना सर। हाँ, क्या करेगी? खेलना मुख्य कर्म है, लेकिन खेलना से पहले वो क्या कर रही है? खाना खाएगी। उसका मेन उद्देश्य क्या है? खेलना। लेकिन उससे पहले क्या करेगी? कंडीशन लगा दिया है कि खा के ही खेलेगी वो। क्रिया हो जाएगा सर। हाँ, याद आ रहा? क्रिया होगा सर। खेलना तो क्रिया में आ जाएगा सर। हाँ, क्रिया क्रिया तो वही ना पूछा। हाँ तो वही तो कर्म ही ना है भाई, काम ही ना करना है, गौण खेलना क्रिया, है कुछ। गौण क्रिया ये मुख्य क्रिया वही ना पूछ रहा है। यस। वही ना। और बताओ, और कोई प्रॉब्लम? सर 80 को बताइए ना थोड़ा। 80? ये तो बहुत इजी है यार। इसमें हम पढ़े थे तो आसपास व्यंजन पे पढ़े थे इसको। हम ये हाँ, समझ था कौन तरह का व्यंजन है के? महाप्राण होगा, महाप्राण। महाप्राण। प्राण कौन कौन होता है? सेकंड और चौथा। सेकंड और चौथा महाप्राण सर। फर्स्ट और थर्ड अल्पप्राण। फर्स्ट और थर्ड। स्टार्ट पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। तो फिफ्थ हो गया। और उसके बाद कौन सा होता है? कौन सा और एक होता था? हाँ, और एक कौन सा? यार अलावा, है ना? यार अलावा भी अल प्राण होता है। महाप्राण हो गया सेकंड एंड फोर्थ, ये सब महाप्राण होता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होना चाहिए। और आगे बढ़ो। यार अलावा को कौन सा व्यंजन बोलते हैं? अंतर व्यंजन। अंतस्त्र। हाँ, क्वेश्चन पूछे थे ना पहला टेस्ट या सेकंड टेस्ट में। और बोलो, हो गया ना कंप्लीट? यस सर। सर नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट क्या है? सर हम लोग का 2 तारीख को ना हो सर। हाँ, नेक्स्ट है छठा टेस्ट तुम्हारा। नेक्स्ट 2 तारीख को है। इसमें सर क्या क्या लोक साहित्य में जो बोले हैं सर, मुहावरा पढ़ने बोले हैं सर। लोक साहित्य में मुहावरा ही है यार, क्या क्या है तो याद तो नहीं आ नहीं रहा। सर, मुहावरा अ से ओ तक लिखे हैं, फिर कहावत भी लिखे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। रुको देख लेते हैं। तुम्हारा शंका का निवारण अभी हम कर देंगे दोस्त, तुम टेंशन ना लो। पहले हम भी देख लेते हैं है क्या। छठा टेस्ट है ना? यस सर, रखा सर। हाँ, अच्छा। मुहावरे जो बनी कहावतें गलत से लिखा गया है, वो मुहावरे है अच्छा ना? ऐसे कहावत तो आएगा, ये रिवीजन है, उसमें गलत क्या हाँ ठीक। है ना? अब सर ये जो शिष्ट साहित्य लिखे हैं, ये कौन सी पढ़ना होगा सर शिष्ट साहित्य के लिए? उसमें देखो लोक साहित्य शिष्ट साहित्य में डिफरेंस क्या होता है, शिष्ट साहित्य कहते किसको है ना? वो सब है। शिष्ट साहित्य कहते किसको है, जल्दी बताओ। शिष्ट साहित्य जो सर अभी आप बोले थे कि जो और तुम मतलब सुन लिया व्यवस्थित। था? अच्छा, सुन लिया था। बाकी जो नहीं सुना तू बताओ, नरेश बताओ। रिटर्न सर। रिटर्न सर जो कौन? लिखित जो फॉर्म में विज्ञान रहता है उसे शिष्ट मतलब साहित्य जो बोलते नॉलेजेबल पर्सन लोग जो लिखे हैं उसे ही शिष्ट साहित्य। तुम भी था शामिल क्या अभी जो बता रहे थे कि तुम जानते थे? नहीं पढ़े भी थे। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो सब पढ़ना, उसको डिफ्रेंशिएट करना। डिफरेंस देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। शिष्ट साहित्य के बारे में कौन कौन क्या बोला है, लोक साहित्य के बारे में क्या क्या बोला है, वो सब है। उसका लोक कथा में क्या आएगा सर? हाँ, लोक कथा में क्या पढ़ना होगा? सब पूरा चैप्टर। अच्छा जो हैं। सिलेबस तो अलग भाई। अंगना भी पढ़ना है क्या सर? क्या बोल रहे हो? अंगना भी पढ़ना है, अंगना बुक? नहीं नहीं, अंगना नहीं पढ़ना, अंगना का बाद में है। अभी अभी सिर्फ लोक साहित्य का बुक का है। अच्छा, ठीक। इतना सेपरेट कर दिए हैं तुम लोग, शेड्यूल बना दिया, और क्या चाहिए? अच्छे से करो ना, हौच पौच नहीं किया ना, बहुत सिस्टमेटिक वे में शेड्यूल बनाए थे, हाँ पूरा। है ना, सब तरीके से। और बताओ।
और जा रहे हैं तरफ खाने। खाने जा रहे हैं ना, ठीक है चलो, ओके टाटा बाय बाय। किसी को और बोलना, कुछ बोलना है बोलो। नो सर। ठीक है चलिए, टाटा बाय बाय करें हम लोग। बाय बाय। बाय, गुड नाइट सर। गुड ओके नाइट। सर, थैंक गुड नाइट। नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू, चलो वेलकम।